जय सद्गुरुदेव। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दावचितो, गुरु कृपाशी आइया। आकामूर्ति आमी असुरती, ताहि देखी माइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखिता कभी आवी नहीं, सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश आया है। आपका घर तो बना हुआ है, बनाना नहीं, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। और वे इसी बैठे हुए हैं, वो अपना घर जाने वाले भी हैं। और कई ऐसे हैं अपना घर में रहते ही नहीं है, जानते हैं लेकिन रहते नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो। आप भेद को जो है ना बुझो। अब एक संत हैं तो वो बोल रहे हैं कि जो है मेरा साधन नहीं चलता है। अब बताओ, संत भी हैं और बोल रहे हैं साधन नहीं चलता है। तो मैंने बोला आपका प्रेम नहीं है, तो बोले नहीं प्रेम तो बहुत है। अब बताओ, प्रेम होगा तभी ना साधना होगा। ये बोले कि नहीं प्रेम तो है लेकिन साधना नहीं चलता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब बताओ, प्रेम होता है तो आदमी कहां से कहां चला जाता है। प्रेम ही नहीं है। स्वामी जी लिखे हैं, बिना प्रेम साधन नहीं। तो जो है जब आपका प्रेम होगा ना, तब जो है ना सब साधन चलने लग जाएगा। आप लोगों को जो प्रेम नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। प्रेम होता है तो कहां से कहां आदमी भाग करके पहुंच जाता है। लड़कियां भाग जाती हैं, लड़के भाग जाते हैं, कितने छान बान लगाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम में पागल होना पड़ता है। आप संसार में नहीं देखते हो, लोग बोलते हो ये लड़की पागल हो गई है, ये लड़का पागल हो गया है, उसको कुछ नहीं दिखता है। माता पिता रस्सी लगाते हैं, छान बाल लगाते हैं, चारों तरफ से नजर लगते हैं, फिर भी पहुंच जाता है। वैसे ही जब आपका सदगुरु में प्रेम होगा तो चल सखियों हवा, छप छप चले तलवार, रुधिर नहीं ऊहवा। ये सीता गुरु बहन जी जो है ना भजन गाती हैं। तो जो प्रेम होगा तो तलवार थोड़ा दिखाई देता है।
संत तो संत का भी प्रेम नहीं जगा है। जब प्रेम जग जाएगा तब तो उसको कहाँ, वो तो कितना भी कोई छान बान लगाए भाग जाएगा वो। तो चल सखी हवा छप छप चले तलवार, रुधिर नहीं हवा। चल सखी हवा कहो न सखी कहवा, छप छप चले तलवार, रुधिर नाही हवा। चल सखी कहवा गंगा जमुना वहाँ की धार, बहेरे नीर नहीं हवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, अभी आपका प्रेम जगा नहीं है। प्रेम जग जाएगा तो साधन भी हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। जब प्रेम हो जाता है तो दोनों मिलना चाहते हैं, तो सदगुरु तो आपके साथ में ही है, जुगु जुगु से है, जुगु जुगु तक रहेगा। प्रेम आपको करना है। परमेश्वर जीव साथ है, अमिता का लगई बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमिता का लगई बीत, जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो बिना प्रेम साधन नहीं, अबिनु साधन नहीं नाम, अनावन जल बिनु चल सकी, सीधा न कौन काम। तो प्रेम होगा तब ना आप परेशान होंगे। प्रेम ही कहाँ है आपको? सदगुरु के यहां सच्चा प्रेम लगता है, और जब प्रेम लगता है तो चाहे तलवार चले चाहे कुछ भी हो, वो फिर रुकता नहीं है। कोई रोक नहीं पाएगा प्रेमियों को, और न ये संसार रोक पाया है। संत लोग भी प्रेम करते हैं, वो चेतन देश में, वहां का तो कोई नहीं रोक पाएगा। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस अंतनी बैठे हुए हैं, वहां का प्रेम अलग है। वह प्रेम जो है सूरज से होता है। आप भेद को समझो। तो अभी आपका प्रेम ही नहीं उदय हुआ। जिस दिन प्रेम उदय हो जाएगा, साधन अपने आप चलेगा। फिर संत बोल रहे हैं कि वो जो है प्रेम उदय कहाँ नहीं हो रहा है। तो मैं बोला प्रेम आप कहीं और लगा रखे हैं, आपका प्रेम कहीं और है। सदगुरु में प्रेम जो है जब सब कुछ छोड़ना पड़ता है तब जो है प्रेम लगता है। सदगुरु जो है बहुत एकदम, सदगुरु जो है बिल्कुल एकदम जो है ना, दो चार प्रेमी रखेंगे तो कहां रखेगा वो। ऐसे वाले को कोई नहीं रखता है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो एक से प्रेम करिए ना। तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा, नहीं तो वैसा। अरे मैं बोला प्रेम में जान देनी पड़ती है, जान देनी पड़ती है, जान देनी पड़ती है।
तब होता है प्रेम। अभी प्रेम उदय नहीं हुआ है। जब प्रेम उदय हो जाएगा, विश्व की कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, नाव जो है तभी चलेगी जब जल रहेगा। अब पानी नहीं है तो कहां नाव चलेगी बताओ? पानी नहीं है तो नाव कहां चलेगी? तो स्वामी जी एकदम सही बोले हैं। अब आपका प्रेम कैसे जो है ना उदय हो? तो प्रेम उदय होने के लिए तो ये प्रेम का ही तो बाजार है। ये सत्संग जो है प्रेम का ही बाजार है। यहां प्रेम ही सिखाया जाता है। यहां प्रेम ही सिखाया जाता है। अभी प्रेम करना आप बूझे नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम आपको बूझना पड़ेगा। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक और संत है, तो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस संसार में प्रेम जो है मां करती है या संतान करती है, बेटा करता है? अब आप बताओ। ये बहुत बड़े संत की बात कर रहा हूं, वो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रेम जो है मां करती है या बेटा करता है? तो जो है, मैं बोला आप ही जवाब दे दीजिए। तो सीधा नहीं बताएंगे, थोड़ा घुमा करके जो है बताएंगे। बोल रहे हैं कि मां का प्रेम जो है सर्वोपरि है। ये क्या हुआ भाई? आप प्रश्न कर रहे हैं कि इस संसार में मां प्रेम करती है या बेटा? तो दोनों में से कोई एक होगा। प्रेम या तो बेटा करता है और नहीं तो जो है मां करती है। तीसरा उसमें है नहीं। तो बोले नहीं, मां का प्रेम जो है सर्वोपरि है, वो तो अलग हो गया। यहां उत्तर आपसे जो प्रश्न हो रहा है कि जो है मां प्रेम करती है या बेटा प्रेम करता है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है, प्रेम जो है मां करती है, बेटा प्रेम नहीं करता। ये जुगु जुगु से यही है, जुगु जुगु तक यही रहेगा। अब जितने बेटे हैं उनको थोड़ी मिर्ची लग जाएगी, है आपने ऐसा बोल दिया। पूरे संसार में प्रेम मां ही करती है, बेटा नहीं। आप भेद को समझिए। क्योंकि मां जो है, बेटा क्यों नहीं प्रेम करता, यह प्रश्न है आपका। बेटा इसलिए नहीं प्रेम करता कि बेटा जो है अज्ञानी होता है, उसे ज्ञान नहीं होता। इसमें बहुत भेद छुपा हुआ है। सदगुरु जो है हमें प्रेम करता है, हम सदगुरु को प्रेम नहीं करते हैं। सदगुरु जो है हमें प्रेम करता है, सदगुरु को हम प्रेम नहीं करते हैं। हम प्रेम करते हैं स्वार्थ से। वैसे ही जो है बेटा जो है मां को जो है प्रेम वो भी करता है, लेकिन वहां स्वार्थ है। आप पूरे संसार में आप देख लो, एक मां जो है 12-12 बच्चों को पाल देती है, लेकिन 12 बच्चे
एक मां को नहीं पाल पाते हैं तो किसका प्रेम बड़ा है? प्रेम मां ही करती है। लेकिन ये घोर कलयुग है। अब मां में भी जो है बहुत तरह की मां भी हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब यहां भी भेद है। मां केवल जन्म देने से नहीं होता है। अब बहुत बड़ी जो है लंबी बहस हो जाएगी। आप सीधा सीधा इतना ही बूझो, इस संसार में मां ही प्रेम करती है, जो है बेटा नहीं। मां का मतलब मां होता है। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो तो इस संसार में झामर झूमर बहुत है। इस संसार में झामर झूमर बहुत है। आप भेद को समझिएगा। सदगुरु तो पूरे संसार को प्रेम करेगा ही करेगा, क्योंकि जो है सबसे बड़ी मां जो है सदगुरु ही होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भारत की जो है संस्कृति का है, इस संस्कृत के जो श्लोक हैं ये पूरे भूमंडल में, पूरे संसार में सबसे बड़ी मां जो है वह सदगुरु है। आप भेद को समझिएगा जो है। और सबसे बड़ा पिता भी सदगुरु ही है। तो सदगुरु को आपको बूझना है ना, तो इस सत्संग में जुड़ा करिए। आप जो है बूझ जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पूरी जो है ब्रह्मांड में जो है सबसे बड़ी मां जो है वह सदगुरु ही है। आप भेद को समझिए। अभी पूरे संसार को इसका पता नहीं है, नहीं जानता है। वो नहीं जानता है, इसीलिए वो दुखित रहता है। तो आपको मां के पास ही रहना पड़ेगा। प्रेम जो है मां ही करती है। स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। वो संत वही नहीं रुकते हैं। एक प्रश्न के ऊपर दूसरा प्रश्न खड़ी कर देते हैं। वो बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं कि प्रेम मां ही करती है, तो कुछ मां जो है बच्चों को जन्म दे करके और छोड़ करके भाग जाती हैं। ऐसा क्यों है? आप बताओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा क्यों है? आप तो यही बोल रहे हैं कि मां के बराबर जो है प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तो मां जो है प्रेम करके अपने बच्चे को कैसे छोड़ देती है, दूसरे के संग चली जाती है? आप बताओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो।
ये मन की चाल में होता है। मां एक ही होती है और पिता भी एक ही होता है। जब मां जो है, आप भेद को समझिएगा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। कुछ मां ऐसे ही गर्भ धारण कर लेती हैं, तो उसको प्रेम कहां से होगा बताओ? केवल जन्म देने से मां नहीं होता है। जब आप जो है, अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये संसार डंडे मारने लगेगा। आप इतना ही से बूझ जाओ। आप ये नहीं कह सकती कि मां तो मां ही होती है। ये बात सही है, लेकिन वो जो है मन की चाल में जो है इधर उधर न चाहते हुए भी जो है, जो है वो गर्भ धारण कर लेती है, तो मां कहां से हुई हो? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी संसार में ये घोर कलयुग है, तो यहां पर आपको पहचानना है। आपको जो है एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती होना है। आप भेद को समझिएगा। जो है इस संसार में यही नियम है, यही मर्यादा है, इसी हिसाब से आपको चलना होता है। लेकिन जो है मन की चाल में बहुत सी जो है बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। आप भेद को समझिएगा। तो मां केवल जन्म देने से ही नहीं होता है, पूरा जीवन काल तक जो है मां को जो है अपने बेटे को संभालना होता है। आप भेद को समझिएगा। तो आपको संभालने वाला सदगुरु है। ये माया के देश में जो है जीव जो है सदगुरु को भुला गया है, इसीलिए दुख हो गया है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मां का जो है मां तभी होती है, बिना शादी के भी मां हो जाती है, तो वो बच्चे को कहां प्रेम करेगी आप बताओ? बिना शादी के भी मां हो रहा है। ऐसा ये संसार जो है कैसा है, घोर कलयुग है। ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के अभाव में ये सब जो है इस संसार में जो है सृष्टि हो रही है। आप भेद को समझिएगा। जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसिनी हो। आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, तब तो आप जो है सच्ची जो है पतिव्रता माने जाओगे। आपका ब्याह जो है सदगुरु संग हुआ है। आपका ब्याह जो है सदगुरु संग हुआ है। अब वो ब्याह कहाँ हुआ था? तो यही 5 तत्वों का जो है शरीर में आपको गहना में बैठाया गया है।
वह सदगुरु ही गर्भ से बाहर करता है। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, भेद नहीं समझती। जितनी भी चेतनाएं हैं संसार में, वो सब सदगुरु की हैं। आपके शरीर से सदगुरु को कोई मतलब नहीं है। आप भेद को समझिए। सदगुरु को जो है आपको के जो है ना, शरीर से कोई मतलब नहीं है। ये शरीर तो माटी का है। इसके अंदर एक चेतना है जिसे आत्मा कहते हैं। सदगुरु को जो है उससे प्रेम है, अटूट प्रेम है। आप बड़े लंबे हो, चौड़े हो, गोरे हो, काले हो, मनुष्य हो, पशु हो, जानवर हो, पक्षी हो, इससे कोई मतलब नहीं है सदगुरु को। सदगुरु को मतलब जो है आपकी चेतना से है। तो वो चेतना का घर है, ये शरीर नहीं है। उस चेतना का घर है, ये शरीर नहीं है। यह शरीर तो जो है आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा, परसों मिटेगा, नरसों मिटना ही मिटना है। ये आपने साथ किया इस शरीर का, 5 तत्व का, 25 प्रकृति का, ये आपकी गलती है। अब एक शांत है तो बोले मेरा कहां गलती है। अरे पहले निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कहाँ रे। अब आपको जो है प्रश्न होगा कि स्वामी जी बोल रहे हैं निज स्वरूप को देख लो, तो लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा आईना में अपना स्वरूप देखा ना। गांव में देहात में लोग कहते हैं कि थोड़ा आईना में देखा तनी स्वरूप, कैसन तू बाड़ा कैसन तू बाटू। तो आईना भी कई तरह का होता है। आप तो वही आईना जानते हो, आप भेद नहीं समझ रहे। आईना भी कई तरह का होता है और आपके स्वरूप को जो है आईना में जो है परखा जाता है। एक आईना गुरु का चरण है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। एक आईना, आईना मतलब दर्पण, आईना मतलब शीशा, आईना मतलब मिरर। तो जो जो मिरर संसार में है, दर्पण है, वो जो है उस संसार में जड़ वस्तुओं को देखने के लिए है। आप अपना जड़ स्वरूप देखते हैं, आपका जो है एक चेतन स्वरूप भी है, उसी को सदगुरु प्रेम करता है। सदगुरु जो है आपके शरीर को नहीं प्रेम करता है। आप लंबे हो, गोरे हो, पलान हो, डेकान हो, उसको सदगुरु से कोई मतलब नहीं है। किसी किसी का स्वरूप हाथी जैसा है, मनुष्य में भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है। कोई हाथी जैसा है, कोई कई। अब ज्यादा बोलने से संसार मारने लगेगा। आप भेद को बूझो। इसी शरीर के अंदर में एक चेतना है,
सदगुरु को जो है उससे मतलब है। उसीलिए उसी को सदगुरुदेव बोल रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो सदगुरु जो है विभु है, पूरे संसार में है। तो उसको जानने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जोयं, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अब एक संत है तो बोल रहे हमें गुस्सा बहुत आता है, अब बताओ इसका उपाय बता दीजिए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। एक संत है वो बोले हमें गुस्सा बहुत आता है, तो जो है मैं बोला भाई आपको जो है सदगुरु चरण में रहेंगे तो गुस्सा उसका खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु चरण में रहेंगे तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो बोल रहे कि हमें गुस्सा कहाँ होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जो भी है वह तो गुस्सा ही दिलाता है। इस संसार में सांसारिक लोग जो है वह आपको गुस्सा ही दिलाएंगे, क्योंकि वह सांसारिक है। आप भेद को समझिए। स्वामी जी पूरे संसार को बोल रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। वो शांत है। तो मैं बोला जब आप संत के संग रहेंगे तब ना आपको गुस्सा नहीं होगा। आप तो रहते हैं संसार में, तो संसार वाला तो गुस्सा दिलाएगा ही दिलाएगा। तो वो जो है गुस्सा दिलाएगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे। आपको जो है शांत रहना है। क्रोध वेग को रोक लो, अधैर्य क्या बोलते हैं स्वामी जी, तो स्वर वेद में सब बोले हैं। अच्छा आप बताओ, कोई संत आपको जो है गुस्सा दिला सकता है? नहीं। संत तो प्रेम ही करता है, जड़ वाला प्रेम नहीं करता। कहीं आप उसका भेद उल्टा मत समझना। संत भी आपके चेतना से प्रेम करता है। अब उस जो है संत में भी कई जो है श्रेणियां हैं, आप भेद समझना पड़ेगा। कौन सा संत जो है कितना है उसकी पहुंच है। संत में भी कई तरह के भी हैं, ये बूझना आपका काम है। अब संत कौन है? तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं
भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो संत वही है जिसकी चेतना निरंतर जो है सदगुरु चरण में हो। संत वही है जिसकी चेतना निरंतर सदगुरु चरण में हो। तो आप देख लो, यदि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूते नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी। तो प्रेम भी कई तरह का है और प्रेम भी कई जगह पर होता है। एक प्रेम जो है चेतन सेज पर है, घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। एक पिया आपके इसी शरीर में ही है, उसके लिए बाहर नहीं जाना है। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। तब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो अंदर में है वो हम कब बुझ जाएंगे। मैं बोला जिस दिन आपका प्रेम उदय हो जाएगा उसी दिन बुझ जाएंगे, जिस दिन अधीन हो जाएंगे उसी क्षण बुझ जाएंगे। जिस दिन आपका जो है संसार से प्रेम नहीं रहेगा उसी दिन बुझ जाएंगे। यदि आप नहीं बूझ पा रहे हो इसका मतलब है आपका प्रेम जो है उस संसार में है। जिसको नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसका साधना नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो जो है सच्चा प्रेमी नहीं है, वह प्रेम नहीं करता। आपको प्रेम जो है बूझना पड़ेगा। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षणे चढ़ी क्षण उतरे, यह तो प्रेमन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निष्दिन सहज समोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी। इसी सभा में सदगुरु के ऐसे ऐसे हंसांतनी बैठे हुए हैं जो प्रेम को जो है जानते हैं। अभी आप प्रेम नहीं जाने, प्रेम करना भी नहीं जाने,
प्रेम कैसे होता है वह भी नहीं जाने। प्रेम तो होती है चेतन देश में, प्रेम तो होती है सूरत से। मन कभी प्रेम नहीं करता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो जो है प्रेम की परीक्षा में पास होनी पड़ती है। प्रेम का परीक्षा भी होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, प्रेम की जो है कड़ी परीक्षा होती है। शरीर को त्यागना पड़ता है, मरना पड़ता है। विहंगम योग वही वाला काम है, जीते जी मरना पड़ेगा आपको, जीते जी मरना पड़ेगा आपको। जीते जी साहेब मिले मारे जगत की आस। जीते जी साहेब मिले मारे जगत की आस। जड़यानात्म सी अलग है सारा सदमहवास। तो प्रेम कैसे करना है? समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कबीर साहब जो है, आप विचार करो ये भजन कब गाए होंगे, और पहली बार जब गाए होंगे कौन कौन वो चेतनाएं रही होंगी। निषदीन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन। पिया तो हर बसता, पिया तो हर बसता। अमरपुर नगरी समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो।
कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो वीरहीन, पिया तोहर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तोहर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथी। एक संत है तो बोल रहे हैं कि अमरपुर नगरी जो है तो मैं तो जानती हूं, मैं जानता हूं। एक संत है तो बोले पता नहीं कौन है आपकी जो है उसको पता नहीं है। आप बोलते हैं कि एक संत है तो बोलते हैं कि अमरपुर नगरी कहाँ है। आपका सत्संग सुन करके तो सब बुझ जाता है कि अमरपुर नगरी कहाँ है, कौन आदमी है। मैं बोला ऐसा मत बोला करिए, मेरा सत्संग नहीं है ये, मैं कहां से ले आऊंगा बताओ। सब ये स्वामी जी का सत्संग है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। स्वामी जी का ही वाणी जो जितना हमें ज्ञान है मैं बताता हूं। तो बोले हाँ हाँ वही जो है। बोला हम तो जानते हैं, पता नहीं कौन है जो आपसे पूछता रहता है कि अमरपुर नगरी कहाँ है। अरे मैं बोला बहुत सारे हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। बोले नहीं हमें तो मालूम है कौन उस सभा में जो है ना बैठा हुआ है, हमको नाम बताइए तब हम मानेंगे। हे प्रभु, बोले कि हमें तो मालूम है कि वो गुरु का चरण में है और आप रोज ही बताते हैं, तो कौन उसमें है जिसको नहीं मालूम है, आप बताना मेरे को, आप बताओ। अरे जब मालूम रहता कि अमरपुर नगरी है यहां पर तो ये सत्संगे का है कोई सुनता बताओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। अभी वो केवल सुने हैं कि अमरपुर नगरी गुरु का चरण में है, अभी देखे नहीं है, अभी बूझे नहीं है। तो वो संत बोल रहे हैं कि अरे मैं भी नहीं बूझा हूं। तो मैं बोला अभी तो आप बोल रहे थे कि पता नहीं, किसको नहीं पता है कि जो है गुरु का चरण में है। गुरु के चरण में भी बूझना पड़ता है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो वही संत बदल गए, बोल रहे कि वैसे तो मेरे को मालूम है कि गुरु का चरण में है, लेकिन अभी मैं भी बूझा नहीं हूं, मैं भी अभी बूझी नहीं हूं। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो जब आप गुरु के चरण में रहोगे तब न बूझोगे। आप तो रह रहे हो संसार में, आप संग रह रहे हो जो है ना, क्या बोलते हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाटई में सया, सखी तू भूल रे हो गईलू ना,
माया मोह भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो पीवा माया संग जीवन बितायो पर तू भूल रे हो गईलू ना। माया मोह भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत हुई भूपैया तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी आपको बूझते 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 बूझ जाएंगे। तो सखी कहवा भुलैलू ना तेरे घटई में सैया सखी तू भूल रे हो गईलू ना। माया मोह भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूल रे हो गईलू ना। माया मोह भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होई भूपैया तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना। विश्वर चैता माँ प्रभु है सखी हो शरण में आओ ना। सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना। सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो कहे सदा पल घूंघट टालो कहे सदा पल घूंघट टालो सखी हो उलट के निरखना। सखी हो उलट के निरखना। पीव छवि जाल कैया पीवा छवि जाल कैया तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी वो संत बोल रहे हैं कि पता नहीं कौन है किसको नहीं मालूम है कि गुरु के चरण में है। तो मैं बोला आप तो बुझ गए हैं। बोला नहीं नहीं बूझे नहीं है अभी बूझना है। तो मैं बोला तब आप भी कहाँ जाते हैं। अरे बोला मैंने सुना है आप सत्संग में सुनाते रहते हैं। मैं बोला स्वामी जी बोले हैं चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय असद गुरु जनर चाकरी सर्वठाम जस आय। तो जहाँवासी अइला हो जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा जहाँवासी अइला हो जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा
अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा। साहेब कबीर ले आइले संदेशवा। सार शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस सभा में जितने बैठे हुए हैं तो सबको मालूम नहीं है अभी कि गुरु का चरण में ही ये आपका घर है। तो कम से कम आप परीक्षा तो ले लो। सूरज जो है गुरु के चरण में संभालो और देखो। आपका काम है कि गुरु के चरण में जो है रहना देखना बूझना। भजन तो यही बता रही है मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावे लबेदा वह पुराना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बोलिया, ई सब ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बोलिया, ई सब बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंतनी, आपको सदगुरु के चरण में रहना है, वही घर है आपका। तो यहाँ एक दिन रहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ रातों दिन रहना होता है। उसी को कहा गया है सुरती संभाल चलो सासुर घर, नैहर काम न ठिकाना। सुरती संभार चलह साजन घर, नैहर काम न ठिकाना। तो चालू जहाँ बसत पुरुषों निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषों निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषों निर्वाणा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ में निर्वाणा पुरुष जो है वह सदगुरु के चरण में बसता है। तो वहीं जो है आपको सूरत से जाना होता है। तो जो है क्योंकि सूरत ही खोजती है। देखिए मन नहीं खोजता, मन जो है संसार में खोजता है, धन दौलत रुपया पैसा स्त्री पुरुष शादी विवाह ये सब सोचता है। और वहां जो है अंदर रह करके जो है गुरु के चरण को जो है आपने सोचते रहना है। सदगुरु चरण में ही आपको प्रेम भी करना है। वहां जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी मिल जाएंगे आपको। आप जो है गुरु के चरण में बैठो ना, आप बुझ जाओगे। अब मैं जो है वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।